इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करते हुए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका टाइटल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम शार्प पिरामिड प्रॉब्लम को रिजेंबल करता है। पिरामिड प्रॉब्लम से यहाँ पर इंडियन स्कूल नेटवर्क का सीवियर स्ट्रक्चरल फ्रेगमेंटेशन को बताया जा रहा है, जहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही हायर क्लास में जाता है द अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन वैसे ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है। ये स्ट्रक्चर लीकी पाइपलाइन के जैसे काम करता है, जिसकी वजह से शार्प ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट के डेटा अनुसार इंडिया में 7.3 लाख प्राइमरी स्कूल है, बट वहीं पर नंबर ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल सिर्फ 1.64 लाख है। इसी के साथ हर 10 में से 4 स्टूडेंट हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर देता है। इंडिया में सिर्फ 5.4% स्कूल ही कंटिन्यूअस एजुकेशन जर्नी प्रोवाइड करता है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को ग्रेड चेंज होने के साथ साथ स्कूल भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्लास 4 तक एक स्कूल, क्लास 10 यानी कि सेकेंडरी लेवल पे अलग स्कूल एंड 11 एंड 12 के लिए फिर से एक अलग स्कूल, जिसकी वजह से ये ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो जाता है हायर ग्रेड के साथ। इसी रिपोर्ट में और भी बताया गया है अराउंड 8000 स्कूल इंडिया में ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर में ओपन है बट उसमें स्टूडेंट एनरोलमेंट 0 है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ सच स्कूल वेस्ट बंगाल में है अराउंड 3800 फॉलोड बाय तेलंगाना अराउंड 2200 के आसपास। इसी रिपोर्ट में एक और आई कैचिंग डाटा हाईलाइट किया गया है। अकॉर्डिंग टू उडाइस प्लस 24-25 में इंडिया में अराउंड 1.2 लाख स्कूल ऐसा है जिनमें फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जस्ट इमेजिन गोइंग टू स्कूल इन दिस समर एंड अटेंडिंग ए क्लास जिसमें एक पंखा तक नहीं है। साथ ही में एक्सेस टू वाटर एंड हाइजीन फैसिलिटी भी इनकंसिस्टेंट है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 99% तक इंक्रीज हुआ है इन 2025 फ्रॉम 96.5% इन 2014, बट अभी भी 14,500 स्कूल में फंक्शनल वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है एंड अराउंड 60,000 स्कूलों में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को हाइजीन एंड हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। स्टूडेंट ड्रॉप आउट का एक और इम्पोर्टेंट कारण शो किया गया है राइट टू एजुकेशन, जो सिर्फ 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए है। उसके बाद फैमिलीज को खुद ही स्टूडेंट का ट्यूशन, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट ये सभी का खर्च उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एंड स्लम बैकग्राउंड 14 ईयर्स एज के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसी रिपोर्ट में और भी बताया गया है सेकेंडरी स्कूलों में एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है बट रीडिंग प्रोफिशिएंसी अमॉन्ग द चिल्ड्रन या फिर पढ़ने का कैपेबिलिटी बच्चों में डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 2014 में क्लास 8 का 74% बच्चा ऐसा था जो क्लास 2 का किताब को रीड कर सकता था, बट वही नंबर 2024 में डिक्रीज होकर 71% हो गया है। और साथ ही में क्लास 8 का सिर्फ 45% ही बच्चा ऐसा है जो बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। यही लीकी पाइपलाइन या फिर ड्रॉप आउट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस रिपोर्ट ने सिलेंड्रिकल स्कूलिंग का कंसेप्ट को रिकमेंड किया है, जिसका मतलब एक कंटिन्यूअस स्कूलिंग जर्नी जहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एक ही स्कूल में कवर किया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यही है हमारा स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जो दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। सो बी आर रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, बी आर रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स and all of that be a responsible citizens and hold accountable to those who are in charge of these.